नमस्कार मित्रों, चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे वज्रासन और मंडूकासन और उष्टासन के बारे में। देखिए, इस तरह से हमारे दोनों पैर जब सामने होंगे, हम पहले थोड़ा सा पैरों को ढीला करके हिलाएंगे, रिलैक्स कर लेंगे अपने पैरों को। थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइज, सूक्ष्म क्रियाएं। फिर हम दोनों पंजों को मिलाते हुए गोल गोल घुमाएंगे। फिर दाहिने पैर को मोड़ के बाईं जंघ आप रखेंगे, श्वास को भरते हुए घुटने को नीचे दबाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए ऊपर लाएंगे। बाएं पैर का पंजा इस तरह सामने खिंचा हुआ है। फिर हम यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। श्वास को भरा, घुटने को नीचे दबाया, श्वास को बाहर छोड़ा, घुटना हम सीने से लगाएंगे। अब दाहिने पैर को उठा के बाएं पैर को उठा के दाहिनी बाईं तरफ इस तरह से हमने मूवमेंट देंगे। फिर ये क्रिया हम दूसरे पैर को, और थोड़ा सा हम क्या करेंगे, बटरफ्लाई करेंगे। थोड़ा सा मुझे खांसी हो रही। इसी क्रम में हम और एक अच्छी एक्सरसाइज हम जो है, एड़ियों को मिलाते हुए, पंजों को मिलाते हुए हम गोरक्षासन यानी एड़ियों पर इस तरह से बैठेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। दोनों हाथ नमस्कारी मुद्रा में ले जाते हुए आसमान की तरफ ले जाएंगे और खींचेंगे हाथ को ऊपर, श्वास अंदर भरी हुई। वापस आएंगे। फिर हम दोनों हाथों के लिए सूक्ष्म क्रिया करेंगे। मुट्ठी को बंद किया, खोला, अंगूठा इस तरह से मुट्ठी के अंदर, और दोनों कलाई मिलाते हुए कलाइयों को गोलाकार। फिर हम विपरीत दिशा में दोनों हाथ कंधों पे ले जाएंगे वापस, और दोनों हाथ कोहनियों को मिलाते हुए श्वास को छोड़ते हुए। दाहिने हाथ को बाएं हाथ से, बाएं हाथ को दाहिने हाथ से, श्वास को भरा, श्वास को छोड़ते हुए वापस फिर श्वास को भरा और बाएं हाथ से दाहिने हाथ को खींचेंगे। अब दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। थोड़ा सा हम गर्दन के लिए, नेक के लिए एक्सरसाइज करेंगे। श्वास को भरेंगे और गर्दन को धीमे धीमे पीछे की तरफ, श्वास को छोड़ा आगे, श्वास को मुझे थोड़ी अभी गले में दिक्कत है। फिर गोलाकार क्लॉकवाइज। विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। फिर दोनों हाथों को इस तरह से उंगलियों को फंसाएंगे, सीने के ऊपर हथेलियां, और श्वास को भरते हुए हथेलियों को सामने की तरफ खींचते जाएंगे और श्वास को होल्ड करके रखेंगे। और वापस फिर से एक बार। अब हम दोनों पैरों को खोलते हुए एक बार फिर से हल्का सा हिलाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। पंजों को गोल गोल घुमाएंगे और पंजों को इस तरह से घुटनों को ऊपर उठाते हुए ढीला करके हिलाएंगे। और अब हम दोनों पैर मिलाते हुए दोनों हाथ दाहिनी तरफ रखेंगे, दोनों तरफ बाईं तरफ मोड़ते हुए इस तरह से हमारी जो है
अंगूठे मिले हुए और एड़ियाँ आपस में इस तरह खुली हुई, और इस तरह से हम बैठ जाएंगे। ये हमारा हुआ वज्रासन। इस तरह से वज्रासन। भोजन करने के बाद किया जाने वाला आसन, गैस एसिडिटी हमारी दूर होती है, पेट की समस्याएं दूर होती हैं, पाचन अंग हमारे सक्रिय एक्टिव होती हैं, रीढ़ को सीधा करके बैठते हैं तो हमारी मेमोरी बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं नेगेटिव, वो सब दूर हो जाते हैं। धीमे धीमे हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं। गहरी लंबी श्वास, दोनों हथेलियाँ इस तरह से मिलाते हुए, हम जब 4 उंगलियां अंगूठा मिलाते हैं तो हमारी एनर्जी एक जगह रहती है, 5 तत्व बैलेंस होते हैं। और धीमे धीमे गहरी लंबी सांस अंदर लेते हुए बाहर छोड़ेंगे। ध्यान भी अपनी सांसों पे रखेंगे। चेहरे पे खुशी और प्रसन्नता। अब इसी क्रम में हम 2 आसन और करेंगे। एक मंडूकासन जो कि हमारे पेट का मोटापा कम करता है, गैस एसिडिटी के लिए लाभकारी है, डायबिटीज के लिए बहुत लाभकारी है। पाचन अंग हमारे मजबूत सक्रिय एक्टिव होते हैं, किडनी हमारी स्वस्थ मजबूत होती है, लिवर पैनक्रियाज सभी के लिए बहुत अच्छा है। तो बाएं हथेली नाभि के ऊपर, इसके ऊपर दाहिनी हथेली। धीमे धीमे गहरा सांस अंदर भरेंगे नासिका से और पेट को दबाएंगे। इसे ध्यान रखना, जिन्हें कमर या रीढ़ में दर्द या सर्वाइकल है वो आगे नहीं झुकेंगे, वो यहीं तक करेंगे। और श्वास को अब बाहर छोड़ते धीमे धीमे कमर के भाग से आगे झुकते आएंगे। माथे को जमीन से लगाने की कोशिश, पीछे से हमें बिल्कुल नहीं उठना। और धीमे धीमे श्वास को अंदर भरते हुए वापस। सेकंड पोज में इस तरह से अंगूठा मुट्ठी के अंदर और इस तरह से मुट्ठी को बंद करेंगे, आपस में कलाइयों को मिलाएंगे, नाभि के ऊपर रखा और श्वास को अंदर भरते हुए फिर से पेट को दबाएंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीमे धीमे कमर के भाग से आगे झुकते आएंगे, माथे को जमीन से लगाने की कोशिश। और धीमे धीमे वापस। फाइनल स्थिति में लगभग 20 से 30 सेकंड रुकें और शुरू में ज़्यादा नहीं रुक पाए तो अपनी क्षमता अनुसार रुकें। यदि हम ज़्यादा समय रुकते हैं तो श्वासों को सामान्य भी कर सकते हैं। अब इसी क्रम में हम करेंगे कुष्ठ आसन। इस तरह से हम घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। इस तरह से दोनों घुटनों में लगभग कंधों के बराबर फासला, उतना ही हमारे पीछे से हमारे दोनों इसमें हमारे फासला रहेगा, इतने आप देख लें। इस तरह से दोनों हाथ कमर के और श्वास को अंदर भरते हुए धीमे धीमे कमर के भाग से पीछे झुकेंगे। दोनों हाथ इस तरह से हटाकर एड़ियों पर स्पर्श कराएंगे। कमर से घुटनों तक का भाग सीधा रहे, ये प्रयास रखें। कमर से ऊपर का भाग पीछे झुके, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे, आंखें कोमलता से बंद। इस तरह से वापस आएंगे। सामने से भी आप एक बार इस पोज को देख लें। और फ्रंट से भी। और धीमे धीमे वापस। इस तरह से ये हमारा हुआ उष्टासन। उष्टासन सर्वाइकल, कमर दर्द का, रीढ़ का दर्द, इसमें बहुत लाभकारी। बच्चों का चेस्ट फूलता है, लंग्स हमारे मजबूत स्वस्थ होते हैं, लिवर पैनक्रियाज, हमारे स्पाइन की एक एक वर्टिब्रा स्वस्थ और हेल्दी होती है। हमारे रीढ़ में जो 3 नाड़ियाँ, हमारी इड़ा पिंगला सुषुम्ना, तो रीढ़ के बीच से जो नाड़ी गुजरती है सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट होती, स्वस्थ होती। हमारे मूलाधार में जो कुंडलिनी शक्ति इनएक्टिव यानी जो सुप्त अवस्था में है वो धीमे धीमे एक्टिव होके वो धीमे धीमे हमारे सहस्रार चक्र तक आती है। मूलाधार से स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से मणिपुर, मणिपुर से हमारा जो अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र से होती हुई, ये सारे चक्र हमारे रीढ़ में स्थित हैं और यहाँ से होती हुई सीधे आज्ञा चक्र और सहस्रार तक, यहाँ से हम कनेक्ट होते हैं सीधे यूनिवर्स से। तो ये आसन रीढ़ के लिए बहुत अच्छा आसन है।
रीढ़ के हमारी जो वर्टिब्रा के बीच से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं वो हेल्दी और स्वस्थ होती हैं। हर अंगों तक ब्लड का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह, ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छा होता है और हम हमेशा हेल्दी स्वस्थ रहते हैं, मन हमारा शांत रहता है। तो इस तरह से इन आसनों का अभ्यास आप नित्य प्रति करें। इसी क्रम में और आसन हम आपको 2 बता रहे हैं। उत्तान मंडूकासन, आगे से हम घुटनों में फासला बनाएंगे। इस तरह से दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, दाहिने हाथ को मोड़ेंगे बाएं कंधे पे, बाएं हाथ को मोड़ेंगे दाहिने कंधे पे। इस तरह से आप और श्वास को भरेंगे, गर्दन को सीधा करें इस तरह से। आप बैक साइड से भी देख लें एक बार इस तरह से। और इसी क्रम में शशांक आसन। अब आप इस तरह से आगे से फासला बनाएंगे और दोनों हाथ जमीन पर रखते हुए श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे झुकते जाएंगे, ठोड़ी को जमीन से लगाएंगे, सामने देखने का प्रयास। आप माथे को भी ऐसे लगा सकते हैं और श्वास से सामान वापस आएंगे श्वास को छोड़ते हुए। इस तरह से शशांकासन, आपका उत्तान मंडूकासन, मंडूकासन और उष्टासन और आपका गोरक्षासन। ये आसन मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छे आसन हैं। एक आसन आपको और बता रहा हूँ इसी क्रम में, योग मुद्रा, बहुत ही अच्छा आसन। दाहिने पैर को मोड़ेंगे, बाईं जंघा पर रखेंगे और बाएं पैर को मोड़ेंगे दाहिनी जंघा। इस तरह से हम पद्मासन में बैठ जाएंगे और दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाएंगे। इस तरह से हम बाएं हाथ की कलाई दाहिने हाथ में पकड़ेंगे। एक तरह आप देख सकते हैं इस तरह से ये पोजीशन रहेगी। श्वास को अंदर भरा, हाथों को खींचा और श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीमे धीमे कमर के माथे आगे झुकते आएंगे, माथे को जमीन से लगाना, धीमे धीमे वापस। एक बार आप आगे से भी देख लें इसे इस तरह से। धीमे धीमे वापस। हमारी एड़ियों का प्रभाव हमारे जननांगों पर, जो महिलाओं के लिए ये आसन बहुत अच्छा है, पुरुषों के लिए भी अच्छा है। जो उनके लिए महिलाओं की समस्याएं हो जाती हैं, सेक्स ऑर्गन्स हमारे बहुत हेल्दी और स्वस्थ होते हैं, सारे उसमें जो है किसी तरह की परेशानी वो धीमे धीमे दूर हो जाती है। हमारे इंटेस्टाइन, लार्ज और स्मॉल दोनों पे बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। हमारी किडनी, लीवर, पैनक्रियाज सभी पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो हमारी रीढ़ लचीली और स्वस्थ फ्लेक्सिबल होती है। तो इन आसनों का अभ्यास आप नित्य प्रति करें। मेरी ये आशा है कि आप इन आसनों का लाभ उठाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा मेरे चैनल को और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपके लिए मैं लगातार हर आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन की वीडियो देता रहूँगा, जिससे आपका भला हो। समय कम से कम एक व्यक्ति को आप जरूर शेयर करें, जिससे उसके जीवन में बदलाव आए। कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, चाहे मानसिक है, चाहे शारीरिक, चाहे बौद्धिक, चाहे आत्मिक, किसी तरह की वो दूर होगी। उसका जीवन एक पॉजिटिविटी की तरफ, एक सकारात्मक रास्ते की तरफ जाएगा और वो अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होगा। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पैरों को हिला के आप खोल के ढीला करके हिला सकते हैं। एकदम आप आसन से उठकर कहीं ना जाएं, पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं, तभी आप आगे की प्रक्रिया शुरू करें। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, आपके बाग फलों से लदे रहें, आपके खेती हरी भरी रहे, धन धान्य से आप पूर्ण रहें, आपका व्यापार अच्छा रहे, आपकी नौकरी में सफलता और बरकत मिले, आपका परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और हेल्दी रहें।